प्रपंच की सृष्टि में और मनुष्य की सृष्टि में परिशुद्ध आत्मा की बहुत बड़ी सहभागिता थी। लगभग 20,000 करोड़ गैलेक्सियां इस विशाल और जटिल ब्रह्मांड में मौजूद है। इस प्रपंच को चलाने वाली और संभाल कर रखने वाली शक्ति ही प्रभु की परिशुद्ध आत्मा शक्ति है। मनुष्य को रूप देकर उसमें श्वास फूंक कर मनुष्य को जीवन देने वाली शक्ति ही यह परिशुद्ध आत्मा है। पृथ्वी के मिट्टी से सृष्टि किए गए मनुष्य को शरीर की वासनाओं को अधीन करने के लिए आत्मा के शक्ति द्वारा नेतृत्व कर सदा के लिए अमर्त्य मनुष्य बनाकर जीवित रहने के लिए प्रभु पिता ने अपने आत्मा को उसे दिया। आत्मा के फलों को उत्पन्न करने के लिए प्रभु पिता ने मनुष्य को अपने सदृश शक्ति प्रदान की। इस तरह यथार्थ प्रभु बच्चे बनने के लिए प्रभु पिता ने मनुष्य को परिशुद्ध आत्मा से भरा। लेकिन जो आदि से झूठा है उस शैतान के शब्दों को सुनकर आज्ञा भंग के द्वारा प्रभु की आत्मा को मनुष्य ने खो दिया और इस तरह वे परदीसा से बाहर निकाले गए। परदीसा से बाहर निकाल दिए जाने पर शरीर की वासनाओं की ओर जो ले जाए गए मनुष्य को शैतान को अपने अधीन कर वापस लौटने के लिए प्रभु पिता ने उन्हें इस पृथ्वी पर भेजा। प्रभु के बच्चों को मुक्ति दिलाकर वापस ले जाने की दैविक मुक्ति की योजना के तौर पर प्रभु पुत्र ने अपने पहले आगमन को पूरा किया। उनके पुनरुत्थान और स्वर्ग आरोहण के बाद परिशुद्ध आत्मा को भेजा। प्रभु की अमर्त्यता के अनुरूप जो उनकी महिमा है उसे स्वीकार करने में प्रभु के बच्चे पाप के कारण अयोग्य बन गए। इस प्रभु की अमर्त्यता की महिमा के सहभागी बनने का अवकाश प्रभु के बच्चों को है। इस अवकाश को पुनः प्राप्त कर अपना बनाने तक उस अवकाश के अग्रिम राशि के रूप में प्रभु पिता ने बच्चों को परिशुद्ध आत्मा दिया। इस अवकाश को पुनः प्राप्त करने और अपना बनाकर देने के लिए प्रभु पुत्र अपने द्वितीय आगमन में फिर से परिशुद्ध आत्मा प्रदान करेंगे इस द्वितीय पेंटेकोस्ट के द्वारा। इस तरह प्रभु के बच्चे प्रभु के दैविक स्वभाव अथवा अमर्त्यता की ओर रूपांतरित होंगे। इसलिए अंतिम काल में प्रकट करने के लिए तैयार की गई मुक्ति को हमें देने के लिए फिर से शरीर धारण कर आने वाले प्रभु पुत्र इमैनुएल के लिए प्रभु की शक्ति परिशुद्ध आत्मा द्वारा यीशु क्रिस्त पर किए विश्वास द्वारा तुम लोग सुरक्षित रखे गए हो।